नमस्कार, मैं सतवीर डीएवी व एग्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे खरपतवार नियंत्रण की विधियां। खरपतवार नियंत्रण की विधियां पिछले वीडियो में अपन ने रासायनिक विधि पढ़ ली थी, यांत्रिक विधि हो गई थी और सस्य विधि हो गई थी ना। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो जैविक विधि, ठीक है, जिसको बायोलॉजिकल फीड कंट्रोल मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। जैविक खरपतवार नियंत्रण की विधि, ठीक है, जैविक विधि। तो जैविक विधि में खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है? सबसे पहले देखो जैविक शब्द, ठीक है, जैविक शब्द में जीव प्लस में इक है, तो मतलब खरपतवार नियंत्रण है वो किसकी सहायता से होगा? जीवों की सहायता से ही होगा। क्या होगा? खरपतवार नियंत्रण है वो किसकी सहायता से होगा? जीवों की सहायता से। खरपतवार नियंत्रण के लिए ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म काम में लिए जाते हैं, और जो कौन से होते हैं? नेचुरल होते हैं। कौन से होते हैं? नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी प्राकृतिक जीव, ठीक है। खरपतवार नियंत्रण के लिए जब प्राकृतिक शत्रुओं के द्वारा, यानी प्राकृतिक जीव हैं वो खरपतवार के क्या होंगे? प्राकृतिक शत्रु होंगे, उनके द्वारा जब खरपतवार नियंत्रण किया जाएगा तो उस मेथड को क्या बोलेंगे? अपने जैविक विधि बोलेंगे। समझ आ गया? यानी खरपतवार नियंत्रण की वह विधि जिसमें खरपतवारों के प्राकृतिक शत्रुओं का प्रयोग किया जाता है, ऐसी मेथड जैविक विधि कहलाती है। जैविक विधि में खरपतवार नियंत्रण के लिए जो प्राकृतिक जीव यानी शत्रु काम में लेते हैं, उन सभी प्राकृतिक शत्रुओं को क्या बोला जाता है? बायो एजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बायो एजेंट कहा जाता है, ठीक है। खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले प्राकृतिक जीव या शत्रुओं को बायो एजेंट कहते हैं। तो बायो एजेंट के रूप में कौन कौन काम में आते हैं? कोई कीट हो सकता है, यानी इंसेक्ट, ठीक है। कोई कशेरुकी प्राणी हो सकता है, कशेरुकी प्राणी हो सकता है, जिसको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। कोई रोगाणु हो सकता है, जिसको बोलते हैं पैथोजन एज लाइक, यानी पैथोजन कौन कौन से? जैसे कोई जीवाणु हो गया यानी बैक्टीरिया, वायरस हो गया यानी विषाणु, कोई कवक हो गया यानी फंगस, ठीक है। तो ये ज्यादातर काम मिलेंगे। चौथा जो होता है कोई प्रतियोगी पादप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्लांट, प्रतियोगी पादप हो सकता है। तो ये सभी प्राकृतिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की सहायता से जब खरपतवार नियंत्रण किया जाता है तो उस मेथड को ही क्या बोलते हैं? जैविक विधि बोलते हैं, ठीक है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे पहले अपने पढ़ेंगे जैविक खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा कीट, यानी कौन कौन से ऐसे कीट हैं जिनकी सहायता से जैविक खरपतवार नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक हो गया किसके द्वारा?
खरपतवार नियंत्रण की जो जैविक विधि है वो अपने इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। तो खरपतवार नियंत्रण की जैविक विधि में मैंने अभी बताया था प्राकृतिक शत्रु के रूप में कौन सा कीट है ना, कि खरपतवारों का नियंत्रण है वो कीटों की सहायता से भी किया जाता है। तो कीटों के द्वारा खरपतवार नियंत्रण, तो देखिए भी विभिन्न प्रकार के कीट हैं, जैसे लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, हेमिप्टेरा, थेकला, ये जो ऑर्डर हैं इन लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, हेमिप्टेरा, थेकला, इन ऑर्डर के जितने भी कीट हैं वो ज्यादातर खरपतवार नियंत्रण के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, अब कीटों में ज्यादातर मोस्टली क्या होता है कि खरपतवारों का जो जैविक नियंत्रण है वो अधिकतर वहां यूज किया जाता है जहां कोई बहुवर्षीय खरपतवार आसानी से नियंत्रित नहीं हो रहा है। बहुवर्षीय खरपतवार है वो आसानी से नियंत्रित नहीं हो रहा है। तो बहुवर्षीय खरपतवार मोस्टली कौन कौन से, देखिए सबसे पहला जो वीड है, नेम ऑफ ए वीड, ठीक है, नेम ऑफ ए इंसेक्ट, ठीक है। देखिए कीटों की सहायता से खरपतवारों का जैविक नियंत्रण, तो सबसे पहला जो खरपतवार है बहुवर्षीय खरपतवार कौन सा है, वो लेंटाना केमरा, अपने सामान्य भाषा में इसको जरायन कहते हैं। क्या कहते हैं, जरायन। अब ये लेंटाना केमरा है, एक सजावटी पौधे के रूप में भारत में लाया गया था, लेकिन भारत की जलवायु अनुकूल होने के कारण क्या हो गया कि लेंटाना ने अधिक प्रवर्धन किया और वर्तमान में एक बहुवर्षीय खरपतवार के रूप में भारत में पनपा हुआ है। बहुत विकराल रूप धारण कर लिया इसने और इसकी बहुत ज्यादा समस्या है अपने भारत के अंदर खरपतवार के रूप में। ठीक है, तो एक बहुवर्षीय खरपतवार है जिसका आसानी से नियंत्रण नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने जैविक विधि में कीटों की सहायता से इसको आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। और इसका नियंत्रण किस कीट की सहायता से किया जा सकता है, तो देखिए सबसे ज्यादा लेंटाना केमरा को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कीट, क्रोसीडेसेमा लेंटाना नामक जो कीट है वो यूज किया जाता है। ठीक है, क्रोसीडेसेमा लेंटाना नामक जो कीट है वो लेंटाना केमरा के नियंत्रण हेतु काम में लिया जाता है। अब क्रोसीडेसेमा जो लेंटाना है एक विविल है, वो क्या होता है कि क्रोसीडेसेमा लेंटाना के जो अंडे हैं वो लेंटाना केमरा के आसपास छिड़क देते हैं या इसके लार्वा छिड़क देते हैं। तो वो मतलब लार्वा है यानी अंडों से निकले हुए लार्वा या सीधे लार्वा छिड़कते हैं, तो लार्वा किसमें, तने के अंदर जाकर छेद करेगा तो तने को नुकसान करेगा और पत्तियों को खा जाता है, जिससे धीरे धीरे लेंटाना केमरा वो क्या हो जाता है, नियंत्रित या नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो लेंटाना केमरा का यूज है, लेंटाना केमरा का कंट्रोल है वो किस कीट के सहायता से, क्रोसीडेसेमा लेंटाना नामक कीट की सहायता से किया जाता है। और इसका ज्यादातर मोस्टली यूज होता है वो कहाँ किया जाता है लेंटाना केमरा के नियंत्रण हेतु, क्रोसीडेसेमा लेंटाना नामक कीट का जो यूज है वो कहाँ किया जाता है, तो देखिए मेक्सिको, कहाँ
मैक्सिको, हवाई द्वीप, भारत और ऑस्ट्रेलिया, यहां पर क्रोसिडेसिमा लेंटाना कीट की सहायता से लेंटाना कैमरा का नियंत्रण किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इसी खरपतवार के नियंत्रण के लिए दूसरा कीट जो है वो कौन सा है? थेक्ला बेंजिकाई नामक जो कीट है वो कहां यूज होता है? भारत में जैविक खरपतवार नियंत्रण के लिए काम में लिया जाता है। थेक्ला, तीसरा होता है थेक्ला इचियोन, जो कहां पर है? भारत और मेक्सिको में यूज किया जाता है, भारत और मेक्सिको में। ठीक है, चौथा है एग्रोमाइजा लेंटाना नामक कीट, जो कहां यूज किया जाता है? मेक्सिको में। कहां यूज किया जाता है? मेक्सिको में। ठीक है, तो ये लेंटाना कैमरा खरपतवार के नियंत्रण हेतु 4 कीट है, पूरे विश्व में यूज किए जाते हैं अभी। ठीक है, जैविक नियंत्रण के लिए। अब इन कीटों की जो भी लार्वा है वो क्या करते हैं? या तो लेंटाना कैमरा की पत्तियों को या तने को या जड़ को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उससे धीरे धीरे लेंटाना कैमरा है वो सूख कर नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया पहला बहुवर्षीय खरपतवार लेंटाना कैमरा। ओके, नेक्स्ट, दूसरा जो खरपतवार है, जैसे मैं बात करूं नागफनी, ठीक है, जिसको ओपनसिया डेलेनाई बॉटनिकल नेम हो गया इसका, ओपनसिया डेलेनाई। ठीक है, ओपनसिया डेलेनाई, जिसको प्रिकली पियर भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये नागफनी है, ये ऑस्ट्रेलिया से भारत में सजावटी पौधे के रूप में लाई गई थी, लेकिन वर्तमान में नागफनी एक बहुवर्षीय खरपतवार के रूप में भारत में उगता है, जिसको नियंत्रित करना बहुत ही कठिन है, लेकिन इसको अपने जैविक विधि के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। और जैविक विधि में किस कीट की सहायता से, तो देखिए डिक्टाइलोपस टेमेंटोसस, ये जो कीट है, इस कीट का जो मूत है वो क्या करता है, नागफनी की पत्तियों और तने को प्रभावित करता है, जिसके प्रभाव से नागफनी है वो धीरे धीरे सूख जाता है और नष्ट हो जाता है। तो डेक्टाइलोपस टेमेंटोसस नामक जो कीट है वो कहाँ मोस्टली भारत में यूज किया जाता है, और भारत के कौन से राज्य में मोस्टली, दक्षिण जो राज्य है केरल, वहां पर यूज किया जाता है। ये 2016 आरबीएससी एग्जाम में पूछा गया था कि प्रिकली पियर खरपतवार के नियंत्रण हेतु दक्षिण भारत में कौन सा जैविक कीट काम में लिया जाता है, तो नागफनी यानी प्रिकली पियर खरपतवार के नियंत्रण हेतु दक्षिण भारत यानी केरल में डेक्टाइलोपस टेमेंटोसस नामक कीट है, वो जैविक नियंत्रण हेतु काम में लिया जाता है। ओके, इसके अलावा एक कीट आता है लेक्टोब्लास्टिस केक्टोरम, ये जो जैविक कीट है वो नागफनी
के तने को प्रभावित करता है। और ये यूज कहाँ किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में जैविक खरपतवार नियंत्रण हेतु, नागफनी के नियंत्रण हेतु लेक्टोब्लास्टिस केक्टोरम नामक कीट काम में लिया जाता है। ओके, तो ये हो गया अपना 2 नंबर बहुवर्षीय खरपतवार नागफनी। नागफनी का जैविक कीटों की सहायता से जैविक नियंत्रण। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा जो खरपतवार है वो जलकुंभी। कौन सा? जलकुंभी, जिसको बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, और इसका बॉटनिकल नेम होता है इकोर्निया क्रेसिप्स। इकोर्निया क्रेसिप्स, जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ। ये भी एक जलीय क्षेत्रों में उगने वाला बहुवर्षीय खरपतवार है, जो एक खतरनाक खरपतवार है। ठीक है। अब जलकुंभी का नियंत्रण है वो किस कीट की सहायता से किया जाता है? तो देखिए, न्यूक्टियाना ब्रूची या न्यूक्टियाना इकोर्नी नामक जैविक कीट की सहायता से जलकुंभी का नियंत्रण है वो आसानी से किया जा सकता है। अब न्यूक्टियाना ब्रूची है या इकोर्नी है, इनके जो लार्वा होते हैं वो जलकुंभी की पत्तियों और तने को प्रभावित करते हैं। अब आपको ये पता है जलकुंभी है वो जलीय जल भराव वाले क्षेत्रों में उगती है, तो इसकी जो पत्तियां होती है ऐसे होती है, और यहां पर इसकी छोटी छोटी जड़ें निकली होती है। तो ज्यादातर क्या करेगा कि ये भोजन है ना किसकी सहायता से? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से करता है ना। लेकिन न्यूक्टियाना ब्रूची को अपन ने इसके ऊपर छिड़क दिया तो इसके निकले हुए जो लार्वा है ना, न्यूक्टियाना ब्रूची के लार्वा है, वो पत्तियों को खा जाएंगे। तो पत्तियां जब इसकी विकृत हो जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस पौधे में नहीं हो पाती और ये धीरे धीरे सूखकर नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जलकुंभी का नियंत्रण है वो किसकी सहायता से? न्यूक्टियाना ब्रूची और न्यूक्टियाना इकोर्नी की सहायता से किया जा सकता है। अब ये कहां किया जाता है? तो इसका ज्यादातर यूज है अमेरिका में किया जाता है। कहां किया जाता है? अमेरिका में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, चौथा जो कीट है, सॉरी खरपतवार है वो है कांग्रेस घास। कौन सा? कांग्रेस घास, जिसको गाजर घास भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? गाजर घास। और इसका बॉटनिकल नेम हो गया पार्थेनियम हिस्टोफोरस। पार्थेनियम है हिस्टोफोरस। ठीक है। तो पार्थेनियम हिस्टोफोरस ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 2021 के लिए। ठीक है। कांग्रेस घास, गाजर घास, ये बहुत ज्यादा खतरनाक खरपतवार है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मतलब क्या है कि फसली उत्पादन तो प्रभावित होता है, मृदा की उर्वरता भी प्रभावित होती है, लेकिन इसका प्रभाव है मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी विपरीत पड़ता है। यानी मनुष्य में विकराल रोग हो जाते हैं, जैसे कैंसर है, एक्जिमा जो एलर्जी है, श्वसन छिद्रों से संबंधित यानी श्वास से संबंधित रोग है वो भी इससे होने के चांसेस रहते हैं। तो एक खतरनाक खरपतवार है सभी दृष्टि से देखा जाए तो इसका नियंत्रण करना एक बहुत ही जरूरी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी के लिए नुकसानदायक है ना। तो इसके लिए मतलब क्या है कि कांग्रेस घास या गाजर घास या पार्थेनियम हिस्टोफोरस का जो जैविक नियंत्रण है अपने कीटों की सहायता से कर रहे हैं। तो किस कीट की सहायता से कर सकते हैं? तो इसके लिए देखिए कौन सा कीट? जाइगो ग्रामा बाई कोलोराटा
राटा नामक जैविक शत्रु है वो कांग्रेस घास को आसानी से नष्ट कर सकता है। जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा जो कीट है, इस कीट का जो विविल है वो बीटल है वो किसको नष्ट करता है? कांग्रेस घास के स्टेम को नष्ट करता है। ठीक है, तो कांग्रेस घास के नियंत्रण हेतु जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा नामक जो खरपतवार है नामक जो जैविक शत्रु है वो कहां पर है? मेक्सिको में यूज किया जाता है। कहां पर यूज किया जाता है? मेक्सिको में। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन मतलब बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा इससे कि इसमें क्वेश्चन पुटअप होगा कि गाजर घास या पूछेगा पार्थेनियम हिस्टोफोरस, पार्थेनियम हिस्टोफोरस के जैविक नियंत्रण हेतु कौन सा प्राकृतिक जैविक कीट काम में लिया जाता है या प्रयोग में लिया जाता है? तो कांग्रेस घास या पार्थेनियम हिस्टोफोरस के जैविक खरपतवार नियंत्रण हेतु जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा नामक कीट प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कीटों की सहायता से जैविक खरपतवार नियंत्रण। तो मोस्टली ये 4 खरपतवार हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुवर्षीय खरपतवार है और भारत के सामने एक विकराल समस्या है इनकी। तो इन चारों खरपतवारों को आसानी से अपने नियंत्रित है वो इन कीटों की सहायता से अपने कर सकते हैं। तो ये हो गया खरपतवारों का जैविक नियंत्रण किसकी सहायता से? कीटों की सहायता से। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो अपने पढ़ा था कि बायो एजेंट में प्राकृतिक शत्रुओं के रूप में पढ़ा था किसकी सहायता से? कशेरुकी प्राणियों की सहायता से। किसकी सहायता से? कशेरुकी प्राणियों की सहायता से। कशेरुकी को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, बाय वर्टिब्रेट्स। तो कशेरुकी प्राणी कौन सा होता है? जिनके अंदर मेरुरज्जु है वो लचीली पाई जाती है, उन सभी प्राणियों को कशेरुकी प्राणी कहते हैं। जैसे कौन सा कशेरुकी प्राणी? बतख। कौन सा? बतख, हंस। ठीक है, कार्प मछली, कार्प मछली, झींगा, ये सारे के सारे कशेरुकी प्राणी है जिनमें लचीली एकदम मेरुरज्जु पाई जाती है। ठीक है, तो इनकी सहायता से भी अपने आसानी से जैविक खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि बतख है, हंस है, कार्प मछली है, झींगा है, ये क्या करते हैं कि खरपतवारों के छोटे पौधे हैं, ठीक है, या उनके बीज हैं या उनकी पत्तियां हैं या उनकी जड़ है, ठीक है, तो उनको अपने भोजन के रूप में खाते हैं, तो उनसे आसानी से खरपतवार नियंत्रण होता है। ठीक है, तो बतख का यूज है वो जैविक खरपतवार नियंत्रण कौन सी फसल में कर सकते हैं? तो बतख का यूज अपने कपास की धान की फसल में कर सकते हैं। किस फसल में? धान की फसल में। और ज्यादातर भारत के कहां पर है? केरल राज्य में, केरल राज्य में धान के जलीय खरपतवार हैं उनके नियंत्रण हेतु किसका यूज किया जा रहा है? बतख का यूज किया जा रहा है। ठीक है, हंस का यूज है वो कपास की फसल में किया जा रहा है, कपास के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए। कहां पर है? अमेरिका में। कहां पर भी? अमेरिका में। ठीक है, कार्प जो मछली है उसकी सहायता से जितने भी जलीय खरपतवार हैं उनको आसानी से अपने नियंत्रित कर सकते हैं किसी भी जलीय क्षेत्र में, किसी भी जलीय क्षेत्र में। झींगा भी जलीय खरपतवारों को और साथ में एलगी यानी सेवाल होता है, सेवाल, ठीक है, वो भी एक जलीय जीवी है, तो उस जलीय खरपतवार को यानी फर्न को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं किसकी सहायता से? झींगे की सहायता से। और कहां पर है? जलीय क्षेत्रों में, किसी भी जलीय क्षेत्र किसी भी देश में हो, कहीं भी। ठीक है, तो ये मतलब क्या है? वर्टिब्रेट्स है यानी कशेरुकी प्राणी है जो मतलब खरपतवार के पौधों को या बीजों को या पत्तियों को अपने भोजन के रूप में खा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया खरपतवार नियंत्रण किसकी सहायता से?
कशेरुकी प्राणियों की सहायता से। थैंक यू।